स्पष्ट रूप से आज बता देना चाहते हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। अगर कोई चाहे कि बिहार में कौन सा कथावाचक कहाँ कथा करेगा, कौन से मठ कहाँ मठ बनेगा, कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ तो वो क्या बनेगा, इन चीजों का डिसाइड करने वाला लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, विधानसभा है। एक धीरेन्द्र शास्त्री के मठ लगाने से, और शास्त्री जी ने सही कहा है कि अगर आसानी से कथा करने देगा तो 7 दिन कथा करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर नोक झोंक करने का प्रयास करेगा तो वहीं पर मठ बनेगा। और मठ जब बनेगा तो ऐसे नेताओं का और विपक्ष के सारे नेताओं की ठठरी बांध दी जाएगी। बिहार की जनता, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत चरित्र दिखता है। अभी महाकुंभ के टाइम में इनके पिताजी ने कहा था कि महाकुंभ फालतू का जगह है, तो बिहार का हिंदू कैसे आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी हो, इनका उटपटांग बयान देने में महारत हासिल है। जिन्होंने लालू के काले दिन देखे वो आरजेडी की वापसी बिहार में कभी नहीं चाहेंगे। क्या कभी तेजस्वी ने ये अपना स्वीकार किया कि हमारे पिताजी चारा चोरी किए थे? बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार जाने पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। जहां उनके जाने पे पहली बार आरजेडी के नेताओं के द्वारा धमकी दिया गया था कि बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट में नहीं घुसने देंगे। हालांकि वो बिहार गए और वहां पे कथावाचक भी उन्होंने किया, कथा भी उन्होंने कहा। फिर इस बार जो है गोपालगंज की धरती से वो जो है हिंदू गर्जना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है हम पद यात्रा करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। वहीं इस बार जो है एक बयान आया है पप्पू यादव की तरफ से, वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को जो है ऐसे पाखंडी बाबा को जेल में होना चाहिए। इस मुद्दे पे बात करने के लिए बिहार का एक युवक हमारे साथ है, उससे बात करते जाने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए पप्पू यादव का दिया गया बयान कितना सही कितना गलत। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। मेरा सवाल वही है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर को जेल में होना चाहिए, उन्होंने पाखंडी भी कहा। आरजेडी के नेता उनको कह रहे हैं कि ऐसे जो बाबा है उनको जेल में होना चाहिए, बिहार की धरती पे नहीं आने देना चाहिए। क्या कहेंगे तमाम इन चीजों को लेकर? देखिए, इन चीजों का एक ही बात है कि ये जो नेता हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनका लगातार एक ये रहा है, कभी कहता है कि हम 5 मिनट में लॉरेंस को समाप्त कर देंगे, कभी कहता है देश हिजड़ों की फौज है, कभी कहता है कि योगी को जेल में डालना चाहिए, कभी कहता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में डालना चाहिए। मिला जुला के बात यह है कि सत्ता के दलाली के चक्कर में ये अंधा हो चुका है बिल्कुल। और इनको स्पष्ट रूप से आज बता देना चाहते हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। अगर कोई चाहे कि बिहार में कौन सा कथावाचक कहाँ कथा करेगा, कौन से मठ कहाँ मठ बनेगा, कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ तो वो क्या बनेगा, इन चीजों का डिसाइड करने वाला लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, विधानसभा है। इनके लिए किसी नेताओं को ज्यादा इंटरफेयर करने की बात नहीं है। दूसरी बात, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करते हो, अगर आप उनको एक बाबा का छोड़ दो पदवी, तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया है। लगातार 251 कन्याओं का हर साल शादी लेने का करवाने का प्रण लिया है। इन चीजों को कोई नहीं देखता है और लगता है कि ढोंगी पाखंडी। अगर 251 कन्याओं का हर साल विवाह करवाने वाला पाखंडी होगा, अगर सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल प्रदेश के अंदर बनाने वाला पाखंडी होगा, तो मस्जिद के अंदर रेप करने वाला मौलाना क्या होगा? ये जो लगातार ब्राह्मण की बेटी का 20 लाख, बनिया की बेटी का 10 लाख और क्षत्रिय की बेटी का ये बनिया की बेटी का 15 लाख और दलित की बेटी का 10 लाख का बोली लगवा रहा है, इन पे काहे नहीं कभी बोलता है? ये इन लोगों का बिल्कुल एक ही चीज चलता है कि इनको एक धर्म को टारगेट करने के लिए, एक साधु संतों को टारगेट करने का एक ट्रेंड चलता है इनके अंदर, और कुछ नहीं है। इनको अपने जुबान पर कंट्रोल करनी चाहिए और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो अभी चुनाव है बिहार में, और बिहार के चुनाव में तो लगातार इनको पटकनी वैसे भी मिलती रही है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र के वो कभी सांसद हुआ करते थे, फिर वो विधायक रहे, फिर मंत्री भी बने थे अपने क्षेत्र में, और आज वहां से बाहर के भगा दिया गया तो आज पूर्णिया जाकर के सांसद बना हुआ है। तो इस तरह का जो नैरेटिव लेकर के घूम रहा है, इनको देश निकाला मिलना चाहिए। इस तरह का जो कभी देश को इधरों की पहुंच, कभी कुछ, लगातार ये कांग्रेस के पास गए, लेकिन कांग्रेस ने इनको लात मार के भगा दिया गया। तब ये अकेले सेल्फ कॉन्फिडेंट पे चुनाव लड़ लिए, तो चुनाव जिता भी दिया हिंदू मुसलमान के नाम पे कि पूरा दुनिया जो इस्लाम जिस दिन पर लेगा इस्लाम कबूल कर लेगा। ये एक तरह का जो मानसिकता लेके चलने वाले हैं, इनको हमारे धर्म से दिक्कत है। ये यादव कुल के नहीं हो सकते हैं, ये यदुवंशी कुल के नाम पर कलंक है और कोई बात नहीं है। योगेंद्र शास्त्री पे आरोप लगाया जा रहा है कि जब बिहार में चुनाव होता है तभी जो है उनका आगमन बिहार में होता है। कह रहे हैं कि कहा जाता है कि इन बाबा को बिहार में आने की जरूरत क्या है, ये जो है बीजेपी के एजेंट है। एजेंट तक कह दिया। देखिए, एजेंट कौन कह रहा है? अगर बीजेपी का एजेंट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, तो आपका एजेंट जो खालिस्तानी है उनको ला करके लड़वा दे, प्रचार करवाइए। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका अब लिंक पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान वाले लोगों को ला करके करवा लीजिए। क्यों? आपकी मानसिकता दिख रही है। ये एजेंट बताना किसी भी गुरुओं का, देखिए भारत में एक ट्रेंड है,
कभी संस्कृत भाषा को मृत भाषा बता दिया जाता है, कभी सनातन को बदनाम करने की बात कही जाती है, कभी गीता और मनुस्मृति को जलाने की बात होती है। इसी भारत के अंदर कभी कहता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए। और इन लोगों का एक ट्रेंड के तहत हिंदुओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलता है। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। ये महाकुंभ को जो फालतू बताया करते थे, इनसे पूछिए कभी कि कभी ईद मुहर्रम रमजान को फालतू बता सकते हैं। इनकी नहीं औकात है, इनकी लगातार औकात है सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना, और कोई औकात नहीं। एक सवाल ये भी है, धीरेन्द्र शास्त्री ने, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आपने तो रोहिंग्या को आने से रोक नहीं पाए, और मैं तो बिहार का हूँ, बिहार में आता रहा हूँ, आता रहूंगा, तो मुझे कैसे रोक लोगे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी जिस तरह से रोहिंग्या और झारखंड में घुसपैठी कर रहे हैं, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि ये रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं। ये रोहिंग्या को तकलीफ भगाते देखते हुए तकलीफ हो रहा है इनको, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मठ लगाने से, और शास्त्री जी ने सही कहा है कि अगर आसानी से कथा करने देगा तो 7 दिन कथा करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर नोक झोंक करने का प्रयास करेगा तो वहीं पर मठ बनेगा। और मठ जब बनेगा तो ऐसे नेताओं का और विपक्ष के सारे नेताओं की ठठरी बांध दी जाएगी। ये बात स्पष्ट है। एक बात और है, बिहार में चुनाव है, चुनाव का माहौल काफी गर्म है। अब बिहार की धरती से आते हैं और सनातन के लिए लगातार आवाज भी उठाते रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आरजेडी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुफरा साफ हो जाएगा, नीतीश कुमार जो है एकदम बुजुर्ग मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उसमें वो दमखम नहीं दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी हो, इनका उटपटांग बयान देने में महारत हासिल है। जिन्होंने लालू के काले दिन देखे, वो आरजेडी की वापसी बिहार में कभी नहीं चाहेंगे। क्या कभी तेजस्वी ने ये अपना स्वीकार किया कि हमारे पिताजी चारा चोरी किए थे? क्या तेजस्वी ने अभी तक ये स्वीकारा है कि जंगल राज के टाइम में पटना का हाईकोर्ट कहा करता था कि बिहार के अंदर जंगल राज है? नहीं स्वीकारा। तो अगर ये चीजें आप नहीं स्वीकार रहे हैं तो बिहार की जनता भी आपको नहीं स्वीकारेगी। पत्रकार महोदय, 2005 के बाद एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम बिहार में चल रहा है लगातार, बिहार की कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी नहीं खत्म हुई है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है बिहार के लिए। तो इन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्णतः भाजपा सरकार बनाएगी इस बार। और जिस तरह से लालू एक नैरेटिव के तहत तेजस्वी यादव उनका बेटा बाप वाले राहों पर चल रहा है, इनकी सत्ता बिहार में कभी भी वापसी नहीं होने वाली है। लेकिन तेजस्वी को आरजेडी की तरफ से जो है युवा मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो कह रहा है कि इस बार बिहार की धरती पर से तेजस्वी का नाम जो है सबसे आगे आएगा और आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री वही बनेंगे। वो तो लोकसभा में भी बात कर रहे थे कि इस बार मोदी जी को हराएंगे। कितने 250 रैली करे थे, लेकिन क्या फायदा हुआ देख लीजिए। तो ये देखिए, हवाबाजी अलग चीजें होती है। मोदी से लालू यादव या तेजस्वी का तो कोई टक्कर ही नहीं है। कहां से कहां प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आज बड़े बड़े शहरों में राज्य करके बैठे हुए हैं, और एक जो है लगातार 9वीं फेल हो रहा है और लगातार फेल्योर हो रहा है। इन्होंने पिछले 2 विधानसभा चुनाव हारा, लोकसभा का चुनाव हारा, और अभी ये जो है राज्यसभा में जो है पूरा परिवार लेकर के बैठता है। तो इनको लगता है कि देश चलाना इतना आसान है। बिहार की जनता, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत चरित्र दिखता है। अभी महाकुंभ के टाइम में इनके पिताजी ने कहा था कि महाकुंभ फालतू का जगह है, तो बिहार का हिंदू कैसे आपको एक्सेप्ट कर लेगा? ये चीजें डेफिनेटली आप खुद सोच लीजिए। इतना तो बेवकूफ आज हिंदू नहीं बचा है। हिंदू कम से कम इतना जानता है कि उसकी आस्थाओं के साथ कौन मजाक कर रहा है, कौन सीरियसली ले रहा है। तो देख लीजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन आप जो एक नैरेटिव के तहत काम कर रहे हैं, नवरात्रि में कभी मछली खा करके दिखा रहे हैं, कभी जो है सावन में मीट खा के एरोप्लेन पे दिखा रहे हैं, कभी जनता को जमीन से उठाने की बात करते हैं और चलते हैं आप एरोप्लेन में। तो ये सब चीजें, ये सिर्फ नौटंकी है, और बिहार वाले इनके नौटंकी से परेशान हैं। इनके पिताजी के भी काले दिन देखे हैं, और आज वो जो है वापसी नहीं लाना चाहते हैं वो दौर। इसीलिए एनडीए शासित प्रदेश है और एनडीए फिर से सरकार बनाएगी बिहार। राजद के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने एक आरोप और भी लगाया। वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाके गिर गए, तो वो कैसे नहीं एक्सेप्ट करे कि वो बीजेपी का एजेंट है? बिहार में चुनाव को लेकर जो है हिंदुत्व का सिर्फ सवाल उठाने के लिए आए हैं। ये देश सनातन परंपरा से चलता रहा है। इस देश में कभी राम राज्य हुआ करता था, जब भगवान श्री कृष्ण जी राजा हुआ करते थे, उस वक्त भी गुरु का पैर छूना माना जाता था। तो गुरुओं और शिष्यों की परंपरा रही है। प्रहलाद जैसे भक्तों का भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का देश रहा है। तो यहाँ पर तो जब भगवान गुरु का चरण स्पर्श कर सकता है, तो ये पार्टी सत्ताधारी नेता कौन सी बड़ी बात है? ये तो अगर गुरु का चरण स्पर्श कर रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी को लगे कि हम सामने से रह करके डिबेट कर सकते हैं तो जाए। टीवी में भौंकना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, टीवी न्यूज चैनल में आना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। दलाली करने का सबसे बढ़िया साधन है किसी पार्टी को ज्वाइन करके सत्ता में आकर के बैठ जाइए, या फिर विपक्ष में आइए और कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा बयान देते रहिए। इस देश में उस लोगों की नपुंसकता है जो लगातार अपने धर्म संस्कृति के प्रति विचार को सुनता है और लगातार जहर को सुनता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हम तो कहते हैं कि सारा हिंदू प्रतिकार करे इन चीजों को, जो भी करे, जिस भी रिलीजन का आदमी हो वो प्रतिकार करे इन चीजों को।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आशुतोष वो तमाम चीजें हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेके। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गुंसा भारत, दिल्ली।